नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज आपको एक बहुत ही अति विशिष्ट, बहुत ही गुणवान औषधि बताऊंगा जिसमें 101 प्रकार के औषधीय गुण मौजूद हैं। लगभग हर एक रोगों में उसका प्रयोग होता है और हर व्यक्ति घर में रहता है। ये और बात है कि लोग जानते नहीं हैं और उसका प्रयोग करते कम हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो रोज करते हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं डॉक्टर अजीत आनंद, आरोग्य खोज नेचुरोपैथी एवं योग सेंटर बहादुरगढ़ से अभी हेल्थ का एक और भी बहुत बेहतरीन औषधि लेके आपके पास उपस्थित हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे YouTube चैनल आरोग्य खोज डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं समय समय पे आपको हेल्थ टिप्स उपलब्ध कराता रहूँ। मित्रों, भाइयों बहनों, बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, देखिए, प्रकृति ने संसार में सब कुछ दे रखा है। कहते हैं सकल पदार्थ इसी जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। हेल्थ के लिए हर चीज उपलब्ध है यहाँ पे, सुख शांति के लिए उपलब्ध है, यहाँ पे मोक्ष पाने के लिए चीजें उपलब्ध है, भोग के लिए उपलब्ध है। मनुष्य की हर जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रकृति ने हर चीज दे रखी है। रोग जुकाम हो या कैंसर हो, औषधि उपलब्ध है। ये और बात है कि लोगों ने रिसर्च छोड़ दिया, अध्ययन करना छोड़ दिया, और आज हालत ये है कि हर चीजों के लिए अंग्रेजी दवाई की तरह भी देखने लगते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, एक रोग का उपचार करने जाते हैं, 25 रोग लेके आ जाते हैं। तो आइए मैं चलता हूँ काम की बात पे। मैं 2 कहानियां बताऊंगा, उस कहानी के माध्यम से स्पष्ट करूंगा और लास्ट में आपको चीज दिखाऊंगा वो चीज है क्या। आप थोड़ा कहानियों को समझें। अगर मैं पहले दिखा दिया तो आप कहानी नहीं सुनेंगे, आप बस वो चीज देख के आगे नहीं देखेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, उसकी आदत थी सुबह उठ के वह एक टुकड़ा वह औषधि मुंह में रखता था, उसको चबा के ऊपर से गुनगुना पानी पीता था। परमानेंट उसकी आदत थी। महीने में लगभग 20 से 25 दिन वो ऐसा करता था, बाकी 5-10 दिन नहीं करता था। राजा के पास जो नौकर या सेवक औषधि लेके जाता था, वो साथ में पानी भी लेके जाता था, ताकि साथ साथ पानी पी ले। तो कुछ होता क्या है, जब आदमी बड़े पद पे पहुंचता है या कोई गुणवान बन जाता है तो उसके दुश्मन अनायास ही खड़े हो जाते हैं। तो राजा के भी कुछ शत्रु पैदा हो गए। कोई उसका धन हड़पना चाहते थे, कोई उसका पद हड़पना चाहते थे। संसार भरा पड़ा राक्षसों से। तो उसने उस नौकर को रिश्वत दे दी किसी ने, कि बोला कि तुम राजा को औषधि तो चूसने देना, लेकिन पानी मत देना। तुम ऐसा करना 10-20 दिन, या पानी देने में काफी डिले कर देना, कोई काम का बहाना लेके चले कहीं साइड पे चले जाना। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि राजा क्या करता कि औषधि तो खाता बट पानी नहीं पी पाता। नौकर को बुलाता, बोला पानी दे दे, तो बोलता मैं यहाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसा करके 1-2 घंटा लेट कर देता। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो औषधि का जो रस है वही पथरी के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो राजा का पत्थर जब बड़ा हो गया काफी, तब उस राजा की मृत्यु हो जाती उसी पत्थर की वजह से। जब उस पत्थर को निकाला गया पेट से, तो उसका जो विरोधी था उसने उस पत्थर को ले लिया, उसने एक नुकीला अस्त्र बनवाया। एक दिन क्या किया कि बालम खीरा को उसी नुकीले पत्थर से वो छील रहा था। तो जैसे बालम खीरा को उसने वो पत्थर लगाया तो वो पत्थर गलना शुरू हो गया। तब उसको पता चला कि यदि राजा को बालम खीरा का रस दिया जाता तो यह गल सकता था पेट में। अब मैं उस औषधि का नाम बताने वाला। तो वहां से एक रिसर्च हुआ कि फला रोग फला औषधि से खत्म हो जाता है। समझिएगा चीजों। अब आइए दूसरी कहानी ये कहती है कि एक राजा था। उस राजा ने शर्त रखी कि मैं सुबह सुबह 7 बजे भगवान विष्णु को 108 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाता हूं। मैं ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहूंगा जो मुझे सुबह सुबह 108 प्रकार के व्यंजन बना के दे सके।
अब शायद ही कोई स्त्री तैयार होती उससे विवाह के लिए। कोई महिला सोचती इसके साथ रह के पद तो मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन ये सुबह 108 प्रकार का व्यंजन बनाएगा कौन? इतनी हिम्मत तो नहीं है। ऐसा करके राजा का विवाह नहीं हो रहा था। लेकिन एक लड़की थी जो काफी गुणवान थी, समझदार थी, उसको आयुर्वेद और शास्त्रों की समझ थी। उसने कहा कि राजा से विवाह मैं करूंगी और मैं 108 प्रकार के व्यंजन रोज सुबह सुबह बना के दूंगी। तो उसने क्या किया, राजा ने कहा कि मुझे एक दिन कम से कम परीक्षण करके बताओ कि 7 बजे तुम कैसे 108 प्रकार के व्यंजन बना के दोगे। पहले तो नौकरों से या सेवकों से काम चलाता था, 10-10 व्यंजन 20-25 आदमी को बता दिया, 10-20 आदमी को तो बना के देते थे। उस लड़की ने क्या किया कि 7 प्रकार के व्यंजन बनाए, पूरी, सब्जी, हलवा, खीर, चावल, दाल, भुजिया, कुछ और बना के ऐसे 7 प्रकार के बना, और एक औषधि वो रख दी क्योंकि उसमें 101 व्यंजन का गुण है। और इस प्रकार उसने राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि 7 प्रकार का तो ये है और 101 प्रकार का ये। इस प्रकार का आपका 108 प्रकार का व्यंजन हो गया, आप जाके भगवान विष्णु की पूजा करिए। राजा बहुत खुश हुआ, उससे विवाह भी किया और इस प्रकार दुनिया को पता चला, रिसर्च हुआ कि वो औषधि इतना गुणकारी है कि उसमें 101 प्रकार की औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, अब मैं उस औषधि को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और औषधि इतनी अद्भुत है कि बस आप उसका प्रयोग करेंगे तो उसके चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे। लेकिन कैसे प्रयोग करना है ये भी मैं समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वो औषधि है ये है जिंजर, इसको अदरक कहते हैं। इसमें भी काफी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अदरक लेने की मात्रा होती है अपने अंगूठे का नाखून, जितना बड़ा आपके अंगूठे का नाखून है उतना ही बड़ा अदरक आपको काट के मुंह में चूसनी है सुबह 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 फर्स्ट में ही, और ऊपर से गुनगुना पानी जरूर पीना, नहीं तो ये पथरी बनता है। और एक और तरीका है, अदरक कभी भी जो गुच्छे वाला होता है, गुच्छा होकर चकोर हो जाता है या फिर गोल हो जाता है या फिर लंबा हो जाता है, लेकिन उसमें कड़क हो जाता है, वो काफी मजबूत हो जाता है, पुराना हो जाता है। एकदम जो नया ताजा है, ज्यादा रस है, पानी वाला, वो नहीं लेना चाहिए। ठंड के दिनों में अदरक ज्यादा आता है क्योंकि ठंड के दिनों में फेफड़ों के रोग, पेट के रोग अधिक, फेफड़ों के रोग और नसों के रोग अधिक होते हैं। तो भाइयों बहनों, इसको करना क्या है कि नाखून इतना बड़ा लेना है और सुबह सुबह गुनगुना पानी के साथ इसको चूसना है। मतलब पहले चूस के फिर गुनगुना पानी पीना है और कम से कम 30-40 मिनट का ब्रेक देना है, मुंह में और कुछ नहीं डालना है। इसके 101 औषधीय गुण है। यह खून को भी साफ करता है, जिनको भूख नहीं लगता, भूख लगाता है, आमाशय साफ कर देता है, जिनको कफ की शिकायत है, अस्थमा, टीबी, साइनस, मेनिंजाइटिस, कोई भी फेफड़ों का रोग है, ईएनटी डिपार्टमेंट का कोई भी रोग वो ठीक करता है। जीभ पे सफेद परत बनता है, टॉन्सिलाइटिस बढ़ जाता है, थायराइड की समस्या हो, नसों की समस्या हो, मतलब 101 प्रकार के गुण है, इतना तो आप जानो ही मत, बस आप इसको प्रयोग करो। नेक्स्ट थिंग क्या है कि इसका प्रयोग लगातार नहीं करना। मैंने, अगर आपने कहानी गौर से सुनी होगी, मैंने समझाया था कि बीच में छोड़ना है। अगर आप लगातार प्रयोग करेंगे तो ये औषधीय नहीं रहेगा, बल्कि और विषैला हो जाएगा, कोई रोग पैदा कर देगा। तो इसको बीच बीच में एक कंटिन्यू करें। नेक्स्ट बात है, कई रोगों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, वर्जित है। जैसे अल्सर का रोग हो, किसी को बहुत अधिक पित्त बना हुआ हो, अगर खाएगा बहुत नुकसान करेगा। तो अच्छी बात यह है कि आपके पास जो वैद्य उपलब्ध होते हैं उनसे सलाह ले लेना, क्योंकि एक व्यक्ति को एक रोग होता नहीं, उसको 10 रोग होते हैं। हो सकता है 5 रोग में लाभकारी हो, 5 रोग में नुकसानदायक, तो 10 रोग में नहीं लेना। औषधि का नियम होता है, अगर वो एक रोग में भी हानि कर रही है और 5 रोग में फायदा कर रहा है तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो एक रोग की वजह से कोई भीषण रोग हो सकता है। आपको समझाने का मकसद ये है कि कुछ चीजें तो कॉमन कर लें, जो स्वस्थ व्यक्ति हो तो इसको प्रयोग कर लें। सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त में इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसी को रक्तपित्त हो गया, लगातार उल्टी हो रहा है, पेट में विषैले पदार्थ हो रहे हैं, दस्त हो रहा है, तो भी तुरंत लें। इवन बवासीर में भी बहुत कम मात्रा में इसको ले सकते हैं।
वो तो लोग डरते हैं कि जलन हो जाएगा, इसलिए कई लोगों में गलत फहमी होती है जलन हो जाएगा। बवासीर में भी अदरक के रस का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा मात्रा उसकी अलग होती है, घी के साथ प्रयोग किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे इस अदरक को कैसे यूज करना है, इसके क्या लाभ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका मैंने नाम नहीं लिया, इतना नाम लेना संभव नहीं है। मोटा मोटा जो जलन वाला रोग है, पित्त वाला रोग, जैसे स्किन डिजीज हो गया और गर्मी का सीजन है तो यह प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ठंड का सीजन है तो ये प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह आंखों का रोग हो गया, बालों का रोग हो गया, इसको इसका रस निचोड़ के एक बूंद आंखों में डालिए, बाल में लगाइए, अद्भुत लाभकारी। इससे आप दांत भी साफ कर सकते हैं, कान में भी टपका सकते हैं, इसको नाक में भी टपकाइए, साइड इफेक्ट नहीं है इसका। कहीं आपको स्किन डिजीज हो गया वहां लगा भी सकते हैं, एक्सटर्नल यूज भी है, इंटरनल यूज भी है। कहीं आपको कोई गुप्त रोग हो गया या कहीं क्लींजिंग करना है, इसके पानी सफाई कर सकते हैं, गरारा भी कर सकते हैं। जैसे फिटकरी का यूज है वैसा इसका भी मल्टी यूज है। इसके प्रयोग में डरना नहीं है, लेकिन सावधानी रखनी है। कोई बड़ा रोग हो, 3-4 रोग का समूह है, बीपी शुगर, तो थोड़ा केयर करना। जिनका बीपी लो होता है वो तो बेधड़क ले लें, जिनका बीपी हाई होता है, हाई रहता है, वो इसको प्रयोग से बचें, या फिर सबसे अच्छा फोन करके या फिर कोई पास में वैद्य हो उसकी सलाह लें जिनको समझ हो औषधि की। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। जय श्री राम।